अनुराग भदौरिया, आपके पास आप बात करेंगे, डिबेट में टमाटर निकाल लेंगे, प्याज निकाल लेंगे। आपको लगता है आरएसएस के फंक्शन में सरकारी अफसर जाए ना जाए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बंगाल में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, या मध्य प्रदेश में 2 महिलाओं को जिंदा गाड़ने की कोशिश की जा रही है, और वहां पे आंध्र प्रदेश में 2 नेता एक दूसरे को काट रहे हैं। आपको समझ आ रहा है आप क्या कर रहे हैं? विपक्ष के लिए सच में आरएसएस और बीजेपी का कनेक्शन, कोई क्या नया सोलर सिस्टम ढूंढ लिया क्या आपने, या कोई नई चीज इजाद कर दी? आरएसएस और बीजेपी का कनेक्शन कोई नया कनेक्शन है जो आप इसको खबर बना रहे? मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या है, समझाइए जरा मुझे। इशू क्या है? खबर तो ऐश्वर्या जी है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में नफरत की राजनीति फैलाना चाहती थी। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि कांवड़ यात्री गुजरेंगे 240 किलोमीटर के बीच में, नाम लिखना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तमाचा मारा कि वो झन्नाटे में आ गए, खबर ही खत्म कर दी। अरे यही तो हम कह रहे थे, वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, वही आरएलडी कह रही थी, वही जेडीयू कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो समाज के अंदर में विकास की राजनीति ना करके नफरत की राजनीति करती है। वो सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना, तो आप इनको तो शर्म आनी चाहिए, इस पे बात ही नहीं कर रहे। सन्नाटे में चले गए, एकदम सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंट है बीजेपी में, सन्नाटे में एकदम। कान में भी सन्नाटा, आंख में भी सन्नाटा, नाक में भी सन्नाटा, दिमाग में भी सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा की बोल ही नहीं रहे, ऐसा लग रहा है ऐसा उन्होंने कोई अभी कानून उन्होंने कोई अभी बनाया ही नहीं था, अभी पारित ही नहीं किया था आदेश। चुप, एकदम चुप है। देखिए अभी बीजेपी प्रवक्ता एक बार नहीं आए, उत्तर प्रदेश आए, कहां तक आए? रामपुर तक आए, उसके बाद नहीं गए। जो उन्होंने जहां से कांवड़ यात्रियों वाली रास्ते में नेम प्लेट हटाने की बात की गई, वहां पे साइलेंट हो गए, क्योंकि इनकी पोल खुल गई। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने इनको हराया, क्योंकि ये मुद्दे पे नहीं रहते। इनको इंसान से, इंसानियत से कोई लेना ही देना नहीं है। इंसान से लेना देना होता, आपने कितना गंभीर सवाल पूछा। 2 महिलाओं को जिंदा गाड़ दिया गया, जिंदा गाड़ा गया। आपने क्यों नहीं उठाया? आपने क्यों नहीं उठाया? आपने क्यों नहीं उठाया? प्रभु, अरे उठाई तो रहा हूं, क्या पटक रहा हूं क्या? मैं उठाई तो रहा हूं, पटक हूं क्या? ये तो नहीं। संसद में आपके नेता ने उठाया क्या? तो दीजिए प्रभु। अरे हम अनुराग भदौरिया जी, अरे हम चाहे भले ही आप विधायकी का इलेक्शन हारे हो, लेकिन सिविक्स की किताब तो पढ़ी थी आपने। संसद में नेता उठाते हैं, संसद में किसी भी विपक्ष के नेता ने उठाया? अरे उठा तो रहा हूं, तो आप खींच क्यों रहे हो? डिबेट में उठा लीजिए आप। संसद में आपका कोई नेता नहीं उठाता। बोलिए जल्दी। सतीश जी और राहुल देव जी दोनों इंतजार कर रहे हैं। बोलिए बोलिए जल्दी। हमने कहा 2 महिलाओं को जिंदा गाड़ने की कोशिश हुई, उनको आधा गर्दन तक उनको गाड़ दिया गया, और वहां पुलिस ने सिस्टम नहीं दिया। चले जा रहे उत्तर प्रदेश में भी आ जाओ, महिलाओं का सम्मान कितना करते हो। कानपुर के अंदर में माँ बेटी जिंदा जल गई, बुलडोजर ऐसे करके फटकारता रहा, और वो अपने घर में जिंदा जल गई। किस पे कार्रवाई हुई जरा मैं पूछना चाहता हूँ। किस टीएम को आपने टर्मिनेट कर दिया, किस एसपी को टर्मिनेट कर दिया, क्या सजा मिल गई, कौन जेल में, जरा बता दीजिए। अभी थाने के सामने एक महिला ने, उसको न्याय नहीं मिल रहा था, 4 दिन पहले आत्मदाह करने की कोशिश की, आग लगा ली, जल गई वो। क्या आपने उसकी किसको आपने टर्मिनेट कर दिया? मेरे को कुछ और समझ नहीं आ रहा है, समाजवादी की तरह नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर समझ सकता हूँ। हर्षवर्धन जी, अनंत जी, सतीश जी, राहुल देव जी, मैंने दोनों राजनेताओं को पहले समझा, पर मैं एग्जैक्टली समझ सकता हूँ अनुराग जी, आप विधायकी का इलेक्शन क्यों हारे। आप जनता की पल्स नहीं पकड़ रहे, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। आप जनता की, आप समझिए, डिबेट में उठाने से फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर विधानसभा संसद में नहीं उठाएंगे, आप समझिए। मेरे को लगता था, नहीं एक सेकंड अनुराग जी, ओके थैंक यू, कैन आई हैव ऑल 4 जर्नलिस्ट ऑन एयर। सतीश जी, राहुल साहब, मेरे को लग रहा था, आनंद जी, हर्षवर्धन जी, मेरे को लग रहा था कि नाम बताने में कोई गड़बड़ी नहीं है, एंड दैट वाज माय पर्सनल, वो मेरा पर्सनल व्यू था। मैंने बहुत स्ट्रांगली कहा कि भाई सरकार ने नाम पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर दिया कि नाम बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखो वेज और नॉन वेज, दैट्स ओके, दैट्स द कोर्ट, कोर्ट इज सुप्रीम, कोर्ट विल डिसाइड। बट आरएसएस और कि सरकारी अफसर आरएसएस में जाए, आपको लगता है ये सचमुच इतना इंपॉर्टेंट विषय है? मेरे को तो लगता है 14 में कर देना चाहिए था बीजेपी का, क्योंकि जो कनेक्शन है, जो अम्बिकल कॉर्ड है बीजेपी और आरएसएस की, वो तो सबको पता है। सतीश जी और फिर राहुल साहब, एक एक करके आप दोनों साहब, whoever wants to go first। मैं सरकार में, अगर मैं ये कहूँ, आपसे पूछूं जी कि कोई मुस्लिम संगठन का लोग, मुस्लिम संगठन के लोग, उनका संगठन हो, उसमें आप सरकारी अफसरों को के जाने का, अटेंड करने का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे?
क्यों आप आरएसएस और सरकार को ही लेके चल रहे हैं? तो सारे तंजीम होंगे, सारे जो उनके शाखाएं लगेगी, उनके कॉन्फ्रेंस होंगी, उसमें भी अफसर जाएंगे। मुद्दा यह नहीं है कि जाने और आन जाने से, लेकिन उसके पीछे की बात क्या है, क्यों? इसलिए आपने अभी 6 बार प्रधानमंत्री जी को क्लीन चिट दे दिया। कई बार कहा कि वो विकास की बात कर रहे हैं, फलाने की बात कर रहे हैं, ठिकाने की बात कर रहे हैं, और आप पूरी तरह से मोहन यादव पर यहाँ वहाँ हमलावर हैं। देखिए, शीर्ष नेतृत्व भी उसके लिए उसको एक जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। अगर हम माहौल को विषाक्त करेंगे तो शीर्ष नेतृत्व की एक जिम्मेवारी है कि उसको ठीक करे। मुद्दा ये नहीं है कि जाए या न जाए, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब तक तो कल तक कांवड़ 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 चल रहा था, अब क्यों नहीं चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि कोर्ट ने डिसीजन दिया सतीश जी। हो गए, लेकिन दिक्कत कहां आती, मैं बताता हूं आपको कोर्ट के बारे में। सर, कोर्ट के फैसले के लेकर के आपको याद नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको, 90 के दशक याद दिला दीजिए सर। इसी राम मंदिर को लेकर, अयोध्या के मुद्दे को लेकर के भाजपा के लोगों का बयान था कि आस्था में न्यायालय कहां से आ गई, आस्था में न्यायालय कहां आ गई। लेकिन जब राम मंदिर का वर्डिक्ट आया, पक्ष में आया, तो कही ये तो कोर्ट का फैसला, ये नहीं चलता है, कोर्ट सुप्रीम है कि नहीं? तो फिर उसको मान लीजिए। आपने कहा ना कोर्ट को मानना पड़ेगा, का वर्डिक्ट है, ठीक है, हाँ, तो कोर्ट को मानना पड़ेगा ना। लेकिन यही लोग तो नहीं मानते थे पहले, मैं ये कहना चाह रहा हूं। हाँ। तो ये जो विरोधाभासी एक क्या कहते हैं, मतलब क्या कहे कि वो पेरोकियल माइंडसेट से सारी चीजें नहीं चलती है। ओके, पॉइंट टेकन सर। अगर मध्य प्रदेश में ये गुंडई, एक मिनट बोलिए, मध्य प्रदेश में गुंडई हुई है सर, सारे पार्टियों को बोलना चाहिए, सारी पार्टी। अगर बंगाल में हुआ है तो सारी पार्टियों को बोलना चाहिए, हाँ, सारी पार्टियों को, एवरीवन, चाहे वो जिसकी भी सरकार है। मणिपुर में हुआ है, सारी पार्टियों को एक साथ होना चाहिए, चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो, सारी पार्टियों को होना चाहिए। तो दलगत राजनीति से ऊपर अगर देश है, प्रधानमंत्री जी ने आज ही कहा है, तो उस दलगत से ऊपर देश की राजनीति की भावना यही है कि जो मुद्दे हैं उस पर एक आम सहमति होना चाहिए। ओके सर, है कि नहीं? तो ठीक है सतीश जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपसे, और मैं हर्षवर्धन जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद राहुल जी, आनंद जी आपके पास। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, हर्षवर्धन जी, जो सतीश जी ने कहा कि अगर किसी और धर्म या मजहब के संगठन के साथ होता, मैं कह रहा हूं अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो कि ओपनली किसी संगठन के साथ है, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, और उन्होंने सडनली वोट जीतने के बाद, जनता का समर्थन लेने के बाद, जनता से वोट लेने के बाद बताया हो देखो मेरा ये कनेक्शन है अम्बिकल कॉर्ड का आरएसएस के साथ। सबको पता है, 14 से पहले भी, 14 के बाद भी, 14 में भी पता था, 19 में भी, 24 में भी, कि बीजेपी एंड आरएसएस अब बेसिकली एक ही पेड़ की दो शाखाएं। कंफ्यूजन पैदा, सुनिए, हाँ सर बोलिए। अरे सुनिए, बोलिए सर, सुन रहा हूं। अरे सुनिए, हाल के में कंफ्यूजन पैदा हो गया ना, नड्डा साहब ने कह दिया कि बीजेपी बहुत आगे बढ़ गई। अब आप बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स में अब आप थोड़े, सर देखिए, यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट, अब आप मजे ले रहे हैं। अरे आप बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स से नहीं, आप चुटकी, सर आप चुटकी लीजिए, उसमें मेरे को कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं इन प्रिंसिपल बात कर रहा हूं सतीश सर। हर्षवर्धन जी, जो मध्य